सहित सहितं चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सगललिता श्री विशाखा विंतास है कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच सुधा माता जी, आपका आज आपने जप किया और भागवतम प्रेज। थैंक यू राजेश्री माता जी, इंदु शर्मा माता जी, सभी का धन्यवाद और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। अभी प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं आज का। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आई गेस की स्क्रीन विजिबल है सभी को? जी माता जी। जी। तो आज है 20 सितंबर। प्रभुपाद जी का आज का कथन है, जिस किसी भक्त ने श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम विकसित कर लिया है वह श्री कृष्ण के विषय में अन्यों को सत्य बता सकता है, क्योंकि हृदय में विराजमान श्री कृष्ण ऐसे निष्ठावान भक्त की सहायता करते हैं। दिल्ली 20 सितंबर 1967। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो सच्चे भक्त हैं, जो शुद्ध भक्ति के धरातल पर पहुंच चुके हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। ऐसे भक्तों का हृदय ही वृंदावन बन जाता है। और जब ऐसे भक्त कुछ कहते हैं, या जैसे हमारे गोस्वामियों ने, छठ गोस्वामियों ने, या और आचार्यों ने, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, बलदेव विद्याभूषण जी हैं, तो जब इस तरह जो आचार्य हैं या गोस्वामी हैं हमारे संप्रदाय के या अन्य संप्रदायों में भी, वो लोग कुछ कथन कहते हैं या लिखते हैं, तो उसको हमें ऐसे ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो लोग जो लिखते हैं वो बहुत सटीक होता है, बहुत उसमें वजन होता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनकी सहायता करते हैं, कृष्ण ही वो ज्ञान उनके हृदय में प्रस्फुटित करते हैं। तो ऐसे भक्त जो है वो जो अन्य लोग हैं, जिनको जो अनभिज्ञ हैं उस ज्ञान से, है ना, वो उस धरातल पर नहीं है, तो ऐसे जो महान भक्त हैं वो जनसाधारण को सत्य बताने की क्षमता रखते हैं और बताते भी हैं, है ना, अपने पुस्तकों के माध्यम से, अपने कथनों के माध्यम से, लेक्चर्स, व्याख्यान के माध्यम से। जैसे प्रभुपाद जी, इतने सारे प्रभुपाद जी के व्याख्यान हैं, इतने हर जगह प्रभुपाद जी लेक्चर्स लिया करते थे, भक्तों को संबोधित किया करते थे। प्रभुपाद जी ने जो अपने तात्पर्य लिखे हैं, तात्पर्य भी ऐसे क्रिस्टल क्लियर हैं कि मतलब हम उसको पढ़ के जब समझने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि वाह, कितना ये
कितने आसानी से प्रभुपाद जी ने हमको समझा दिया। और अगर हम ऐसे अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। और कई बार अगर आपने ध्यान दिया होगा तात्पर्यों में ऐसा भी होता है जो हमारे भौतिक बुद्धि के सोच से, उसकी क्षमता से थोड़ा बाहर चला जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये वो ज्ञान है जो भगवान हमें हृदय में बताते हैं और हम उसे एज इट इज लिखते हैं। ऐसा जैसे वाल्मीकि जी रामायण लिख रहे थे, तो वाल्मीकि जी को वो रामायण में वो चीजें घटी भी नहीं थी तब तक, है ना। उनके वाल्मीकि जी के जीवन काल में जब प्रभु श्री राम और माता सीता और रामायण के अन्य पात्र, वो वो लीलाएं तब तक हुई भी नहीं थी। वाल्मीकि जी ने उसे पहले ही अपने ग्रंथ में अंकित कर दिया था। तो ये कैसे किया था? और जैसा जैसा वाल्मीकि जी ने लिखा रामायण में, वैसा वैसा आगे होता गया। तो वाल्मीकि जी को वो प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी? भगवान ने वो जो लीलाएं करने वाले थे वो उनके हृदय में पहले ही प्रकाशित कर दिया। तो इस तरह से वो ये ग्रंथ सारे लिख पाए। तो ये सब भगवान की अपने भक्तों के प्रति, जो उनके निष्ठावान भक्त हैं, उनके प्रति भगवान बहुत ही अ, अ, स्नेह रखते हैं और उनको ये ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान भी भगवान उनके हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो ये कैसे होता है? जब किसी भक्त का अ, एक प्रेम संबंध भगवान से स्थापित हो जाता है ना, तो वो दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है। तो क्या होता है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो यहाँ पर अपने शरीर में बैठे बैठे ही वो भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम रूप गोस्वामी के बारे में जानते हैं, कथा भी आती है कि रूप गोस्वामी एक बार चिंतन में बैठे हुए थे और वहां से एक साधु जा रहे थे जो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। मतलब उनका शरीर जो था टेढ़ा मेढ़ा था। तो रूप गोस्वामी तो अपने चिंतन में थे, वो भगवान के चिंतन में थे, है ना, भगवान की लीला देख रहे थे। तो वो क्या देख रहे थे कि भगवान और श्रीमती राधा रानी कुंज में रमण कर रहे हैं। तो राधा रानी इच्छा व्यक्त करती हैं कि उनको एक पेड़ पर जो पुष्प लगे हैं वो तोड़ने हैं। और वो तोड़ने का प्रयास भी करती हैं, लेकिन डाली थोड़ी ऊंची होती है तो वो तोड़ नहीं पा रही है। तो श्री कृष्ण भगवान पेड़ पर चढ़ते हैं और डाली को नीचे झुका देते हैं, कहते हैं कि अब ले लो, आप फूल चुन लो। तो राधा रानी फूल अब क्योंकि डाली नीचे आ गई तो आराम से फूल चुनने लगी डाली पकड़ के। और एकदम से श्री कृष्ण क्या करते हैं, डाली छोड़ देते हैं। तो डाली पकड़ के श्रीमती राधा रानी हवा में डाली के सहारे लटक जाती हैं। तो ये और फिर वहां से नीचे गिर जाती है क्योंकि एकदम से ऊपर गई और फिर उनका हाथ छूट जाता है, वो नीचे गिर जाती हैं, है ना। तो श्री कृष्ण भगवान जी हंसने लगते हैं, मतलब ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा होता है। तो रूप गोस्वामी को भी हंसी आ जाती है। अभी जो उनके सामने से ब्राह्मण देवता जा रहे थे, तो वो सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, है ना, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। तो इस से क्या समझ में आता है कि बाहर वाले को लगता है कि ये कोई साधारण बस हाँ हंस रहे हैं। लेकिन जो वो व्यक्ति है वो बाहर बाह्यमुखी नहीं है, वो अंतर्मुखी है। वो अपने अंतर में भगवान के दर्शन कर रहे हैं और वो उनको देख रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये कथा तो आगे और है, लेकिन हमें यहाँ से ये समझ में आता है कि जैसे हमारे गोस्वामियों का वर्णन आता है, तो वो भगवान के चिंतन में अपने अंदर ही रमण करते थे और उसका आनंद की अनुभूति करते थे, लीलाओं में प्रविष्ट हो जाते थे। तो इस तरह से भगवान जो है अपने जो शुद्ध भक्त हैं, जो उनके प्रेमी भक्त हैं, उन पर विशेष अनुकंपा करते हैं और उनको वो ज्ञान
प्रकाशित करते हैं उनके हृदय में। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। जो जी शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं, वो उनकी लीलाओं में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अंदर ही अंदर रमण करते हैं उनकी लीलाओं में, बाहर वाले लोग नहीं निकल पाते। तो यस माता जी, ये लीलाओं में जो प्रवेश करते हैं, ये तो आंतरिक चिंतन से करते हैं ना। और जो लोग भगवान के जन्म के समय जैसे वृंदावन में अपीयर हुए, सारी गायें, सारे लोग, तो वो भगवान की लीलाओं में प्रवेश करना नहीं है क्या? हाँ हाँ, वो भी कहते हैं है, भगवान के साथ वो उनके भी भक्त भी प्रवेश आते हैं, उनके करना है पार्षद आते हैं। प्रभु जी। वो वहां जो लीला घट रही है वो तो साक्षात उसी में है, वो भी लीला ही है। वो ठीक है, साक्षात है। हाँ लेकिन माता ये जी। ऐसी लीला है कि ये हाँ एक लोक से, शरीर एक लोक में है और मन और हृदय दूसरे लोक में पहुंच गया, आत्मा दूसरे लोक में पहुंच गई। हाँ हाँ। ये ऐसा है हाँ ना। माता जी, ये उसी जन्म में है। और जो पार्षद लेते हैं, वो तो चाहे ऊपर से जो है, जो पार्षद जन्म लेते हैं साथ में भगवान के साथ, जैसे वृंदावन जी लीलाओं में जी जी जैसे जी। गोप हुए, यस प्रभु जी। गायें हुए, जी वो तो आध्यात्मिक रूप से आते हैं। माता जी, एक कल जी का क्वेश्चन पूछना था। कल आया था कि द्वैतवादी और अद्वैती, माता जी ने क्वेश्चन पूछा था। तो हम लोग जो भक्ति करते हैं वो अद्वैतवाद है, कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। लेकिन ये जो पंच तत्व जो मंत्र आता है, उसमें अद्वैत गदाधारी शब्द आता है, उसका क्या प्रभु मतलब जी, है उनका माता जी? नाम है अद्वैत, अच्छा माता जी। सिद्धांत अद्वैत नहीं है। सिद्धांत हमारा द्वैत है, और जो लेकिन जो उनका गदाधारी नाम हैं, है, पंच उनका नाम है तत्व में अद्वैत। से एक जो है उनका नाम है अद्वैताचार्य। अच्छा, अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य है वो। जी। जय ठीक है श्री माता जी, हरे कृष्ण कृष्ण। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ठीक है ना, उनका हाँ माता। नाम है अद्वैताचार्य। अच्छा यहाँ माता पर जी, सिद्धांत अद्वैताचार्य का अलग बात है, नहीं। गदाधर अलग है। हाँ जी, ये पांच अच्छा। लोग श्रीमती हैं। राधा रानी। ये पांच लोग हैं प्रभु जी, पंच हाँ तत्व माता। जिनको कहते हैं। अच्छा माता जी, चैतन्य महाप्रभु, इसलिए पंचतत्व नित्यानंद बोलते हैं, पांच प्रभु, लोग। हाँ माता जी। अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित। हरे कृष्ण माता जी, समझ में आ हरे गया। कृष्णा। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है 29th नंबर श्लोका से। जी मगर 29 श्लोका। ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरीयस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्न स्वचरितं विडम्बनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्रह्म ब्रह्मादयो यत् कृत सेतु पाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी यस्य पिशाचचार्या अहो विभुनश्चरितं विडम्बनम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ब्रह्मादयो यत् कृतसेतुपाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्न चरितं विडम्बनम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। ब्रह्मादयो यत् कृतसेतुपाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्नश्चरितं विडम्बनम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। ब्रह्मादयो यत् कृतसेतुपाला यत् कारणं विश्वमिदं च मया अज्ञकारी यस्य पिशाचचर्या अहो विभुमन्नश्चरितं विडम्बनम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ब्रह्मादयो यत् कृत सेतुपाला यत् कारणं
विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्नश्चरितं विडम्बनम्। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। ब्रह्मादयो यत् कृत सेतुपाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्न चरितं विडम्बनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्रह्मादयो यत् कथिसेतुपाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या अहो विभून चरितं विडम्बनम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ब्रह्मादयो यत् कृतसेतुपाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्ना चरितं विडम्बनम्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। माता जी बोल लीजिए। हरे कृष्णा। ब्रह्मादयो यत् कृतसेतुपाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्ना चरितं विडम्बनम्। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ब्रह्मादयो यत् कृतसेतुपाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्नश्च ऋतं विडम्बनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। ब्रह्म आदय ब्रह्मा जैसे देवतागण यद जिसका कृत कार्यकलाप सेतु धार्मिक अनुष्ठान पालाहा पालने वाले यद जो है कारणम उद्गम विश्वम ब्रह्मांड का इदम इस च भी माया भौतिक शक्ति आज्ञाकारी आदेश पूरा करने वाला यस्य जिसका पिशाच शैतानवत चर्या कर्म अहो हे प्रभु विभूम्न महान का चरितम चरित्र विडंबनम केवल विडंबना। अनुवाद। ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए गए जाने वाले बहुत धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। वे उस भौतिक शक्ति के नियंता हैं जो भौतिक जगत का सृजन करती है। वे महान हैं, अतएव उनके पिशाचवत गुण मात्र बाह्य दिखावा है। तात्पर्य। शिव दुर्गा के पति हैं जो भौतिक शक्ति की नियंता हैं। दुर्गा साक्षात भौतिक शक्ति हैं और उनके पति होने के कारण शिव भौतिक शक्ति के नियंता हैं। वे तमोगुण के अवतार भी हैं और श्री भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 देवों में से एक हैं। श्री भगवान के प्रतिनिधि होने से शिव उनसे अभिन्न है। वे अति महान है और उनके द्वारा समस्त भौतिक भोग का परित्याग इसका आदर्श उदाहरण है कि मनुष्य को किस तरह भौतिक रूप से अनासक्त रहना चाहिए। अतएव मनुष्य को उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और पदार्थ से अनासक्त रहना चाहिए। उसे गरल पान जैसे उनके असामान्य कार्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर फिर से वो कश्यप मुनि अपनी पत्नी दीति को वही बता रहे हैं कि जो शिव जी हैं उनका उनके द्वारा जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं उसका पालन ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। और जो शिव जी हैं वो क्योंकि दुर्गा देवी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनके पति कौन है, शिव जी हैं। तो वो ही इस भौतिक जो चराचर जगत है, भौतिक जगत है,
वो ही इसके नियंता है, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से जो शिव की शक्ति है, शिवा या दुर्गा देवी, उन्हीं से ये भौतिक जगत का सृजन होता है और वो चलायमान होता है। तो और शिव जी उनके नियंता है, पति हैं। और वे महान है, मतलब हर तरह से शिव जी जो है, जैसे कल हमने पढ़ा कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं शिव जी। लेकिन फिर भी उनके जो कार्यकलाप हैं वो कैसे लगते हैं, पिशाच वत लगते हैं। और ये क्या है, ये मात्र उनका बाहरी दर्शन है, लेकिन हम उनको, उनके बाहरी दर्शन से हम उनको जज नहीं कर सकते, है ना। ये विडंबना है कि हम उनको समझ नहीं पाते हैं कि वो जो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं उसके पीछे क्या उनका मंतव्य है, वो क्या बताना चाहते हैं। तो एकमात्र जो हम उनसे मतलब एकमात्र नहीं, सॉरी, मतलब हम जो शिव जी से सीख सकते हैं वो क्या है, उनसे विरक्ति, किस प्रकार से विरक्त हो सकते हैं। क्योंकि भगवान ने 15वें अध्याय में कहा है कि हम अपने विरक्ति रूपी तलवार से ही इस जो भौतिक जगत के जो हमारे बंधन हैं उसको काट सकते हैं। तो शिव जी ही एकमात्र ऐसे वो जीव हैं जो हमें सिखाते हैं कि विरक्ति क्या होती है। अगर विरक्ति की कोई परिभाषा होगी तो वो शिव जी के रूप में अगर कोई व्यक्तित्व होगा विरक्ति का, तो वो पर्सोनिफिकेशन कौन है, वो शिव जी है। कि इतनी शक्तियां होने के बाद भी सबको वो सारे धन ऐश्वर्य ये सब का आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन खुद वो कुछ भी नहीं अपने पास रखते। तो इससे बढ़ के और विरक्ति क्या होगी कि इतना सब क्षमता होने के बावजूद भी उनका जीवन कितना सरल है, कितना मतलब उसमें कोई भी ऐश्वर्य का कोई भी चांस नहीं है, भोग कहीं नहीं दिखता है। क्योंकि वो जानते हैं कि भोक्ताराम तो भगवान ही है। तो वो सारी चीजें किसको ऑफर करनी चाहिए, भगवान को ऑफर करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कश्यप मुनि के बारे में यहाँ हम एक चीज और जान पा रहे हैं कि वो जानते हैं कि परम भगवान कौन है, विष्णु ही श्रेष्ठ है ना। तो वो ये नहीं कहते कि देखो विष्णु, ब्रह्मा विष्णु सब उनको फॉलो करते हैं, नहीं। उन्होंने क्या कहा, ब्रह्मा जैसे देवता भी उनका पालन करते हैं, है ना। तो वो जानते हैं कि विष्णु जी की स्थिति क्या है, वो अलग है ना। और वो कहते हैं कि जो कश्यप मुनि, वो देखिए वो सब समझ रहे हैं, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है और वो अपनी पत्नी को भरसक प्रयास कर रहे हैं कि उसे समझा पाए कि हाँ, ये जो वो उसके मन में जो भोग की कामना आई है वो उस समय के अनुकूल नहीं है, और उसका उसे वो जो फल है वो भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि शिव जी क्या है, शिव जी एक तरह से सेतु है जीव जीव जीवों जीवात्माओं के बीच में और भगवान के बीच में सेतु का कार्य करते हैं, है ना। भगवान जो भगवान शिव हैं वो हमें भगवान से मिलाने का कार्य करते हैं, है ना। एक गुरु के तरीके से वो जीवात्माएं जो त्रस्त है ना, उनको उनके पिता से मिलाने का कार्य करते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो शिव जी ब्रह्मा जी के भ्रकुटियों से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो उस संबंध से शिव जी ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, उनको पूजते हैं, है ना, कि वो उनके पिता हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जानते हैं कि ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं, उनकी भ्रकुटी से जरूर उत्पन्न हुए हैं शिव जी, लेकिन शिव जी उनसे
श्रेष्ठ हैं, तो इस शिव तत्व को जानते हुए ब्रह्मा जी शिव जी का आदर सम्मान करते हैं, उनको उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर यही प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि शिव जी की स्थिति जो है वो जीव तत्व से ऊपर है, और जो ईश्वर तत्व है उससे थोड़ा सा अलग है। तो हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे शिव तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो शिव जी उनसे श्रेष्ठ कैसे हो गए। अब जैसे हम देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी आते हैं दशरथ महाराज के यहाँ, कौशल्या माता के यहाँ, है ना। तो वो कौन है? जीव तत्व है, लेकिन उनके यहाँ साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। ठीक है, तो भगवान उनके पुत्र जरूर कहलाए, लेकिन एक जीवात्मा के रूप में कौशल्या माता भी जानती है और दशरथ जी भी जानते हैं कि ये कौन है, ये भगवान है। तो वो उस तरह से भी मतलब जैसे पहले माता जब भगवान आते हैं तो माता उनसे प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आप एक साधारण बालक की तरह हो, तभी मैं वात्सल्य दे पाऊं। तो वो जान रही थी कि ये विष्णु है, ये भगवान है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि शिव जी उनके पुत्र हो गए तो शिव जी की स्थिति में कुछ कमी आ गई, उनकी पोजीशन थोड़ी कम हो गई। वो उसी जगह पे रहते हैं जैसे भगवान। भगवान का जो जन्म है, कर्म है, वो कहीं भी जाए वो सब दिव्य होता है। ऐसा नहीं है कि अगर भगवान भौतिक जगत में आ गए तो उनकी शक्तियां थोड़ी कम हो गई, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, एक क्वेश्चन है इसमें। शिव बहुत महान है, वो जानते हैं, बहुत महान होते हुए भी जानते हैं कि भगवान विष्णु या कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं। चाहे वो ब्रह्मा को आदर से नमस्कार करते हों, परंतु ब्रह्मा जो उनके पिता है वो जानते हैं कि शक्तिशाली हैं, वैरागी हैं, और सब विरक्त रहते हैं और भगवान की सेवा में लगते हैं। माता जी, यहाँ एक आया है, वे तमोगुण के अवतार भी हैं, जी इसमें तात्पर्य में जी, आया। तो गुणावतार इसका होते हैं ना प्रभु जी, गुणावतार। तो जब भगवान का, आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भगवान सतोगुण में अवतार लेते हैं तो भगवान विष्णु बन के आते हैं। जब भगवान रजोगुण में अवतार लेते हैं तो ब्रह्मा बन के आते हैं। जब भगवान तमोगुण में अवतार लेते हैं तो वो शिव बन के आते हैं। तो माता जी, ये तमोगुण क्यों कहलाएगा इनका, जबकि सब इतने जो है वो तो इनके अंदर जो है क्वालिटी है कि विरक्त देखिए, है। वही कल क्लियर किया था ना कि शिवजी तमोगुणी नहीं है, शिवजी तो शुद्ध सतो में है। वो सतोगुणी भी नहीं है, शुद्ध सतो में है। ठीक है, लेकिन वो जिनको हैंडल करते हैं, जिनके वो एचओडी हैं, वो तमोगुणी है। तो माता जी, ये कहना चाहिए ना, तमोगुण लोगों का, जीवों का ये उद्धार करने वाले हैं। शिव तमोगुणी है, ऐसा शब्द तो नहीं होना चाहिए ना कि नहीं, अवतार शिव भी है। तमोगुणी नहीं है, शिव तमोगुणी नहीं है, वे तमोगुण के अवतार ऐसा लिखा है। क्योंकि जब हम गुणावतार, अवतार भी होते हैं ना, हर तरह के अवतार होते हैं, तो जब हम गुणावतार की बात करते हैं तो ये कहने का तात्पर्य वही है प्रभु जी। हाँ, मतलब ठीक है, माता जी, ऐसा तो नहीं है सृष्टि का सृजन जो है शायद तमोगुण में आता है, तो इस वजह से शिव रजोगुण की में साधना आता है। करते हैं, रजोगुण में रजोगुण में आता है। आता है प्रभु जी। अच्छा माता जी, वो हाँ, अलग हो गया है, हाँ ठीक है जी, माता जी, समझ गए हम, ठीक है। तमोगुण वालों का ये उद्धार करते हैं और जी। तमोगुण उद्धार भी कहलाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आगे चले अगर ये क्लियर है। जी माता जी। यस माता जी, 30वां श्लोक। 30वां श्लोक। मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राहवासो ब्रह्मर्षिर्वृषलीव गतत्रपा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राह वासो
भ्रमरसे वृष लिवगत्रपा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शैवं संविदिते भर्ता मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राहवाचो ब्रह्मर्षिर्कुशलीव गतकृपः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। मैत्रेय उवाच सा एवं संविदिते भर्त्रा मन्मथ उन्मथित इन्द्रिया जग्राहवासः ब्रह्म ऋषे वृषली इव गतत्रपा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे मैत्रेय कृष्ण। उवाच सैवं सविद्यते भर्तरा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जगरावासो ब्रह्मण्य वृषलीव गत्रपा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्ता मनमन्धो न अति इतेन्द्रिय ग्राह्यवाशो ब्रह्मा ऋषि वृषलीव गत्रपा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। मैत्रेय उवाच स एवं संविदिते भद्रा मन्मथोन्मथोन्मितेन्द्रिया जग्रहावासो ब्रह्मर्षे वर्षलीव गतत्रपः। हरे कृष्ण माता जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। मैत्रेयुवाच दैवं संविदिते भद्रा मन्मथोन्मुदितेन्द्रिय जग्राहवासो ब्रह्मार्षे विश्लीगत्रपा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। मैत्रेय सैवं विदिते भद्रा मन्मथोन्नमथिते इन्द्रिया जग्राहवाशो ब्रह्मार्षे वृषलीव गतत्रपा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। मैत्रेय सैवं उवाच संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राहवासो ब्रह्मार्षेर्विश्लीव गतत्रपा। हरे कृष्ण। सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भद्रार्मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राहवासो ब्रह्मर्षेर्वृषलीव गतत्रपा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भद्रां मतेन्द्रिया जग्राहवासो ब्रह्मऋषि वृषलीव गतत्रपा। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भद्रा मन्मथ उन्मथित इन्द्रिया जग्रावासो ब्रह्मऋषि वृषलीव गतत्रपा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जगाह वासो ब्रह्मर्षरवशलीव गतत्रपा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते वर्ता मन्मथोन्मथीन्द्रिया जग्राहवासो वृषलीव गतात्रपा। हरे कृष्णा। इस राजश्री माता जी आप पढ़ रहे हो? हरे कृष्णा जी। नहीं, हरे कृष्णा अगर प्रॉब्लम है तो मैं पढ़ लेती हूँ। जी। माता जी पढ़ती हैं। बीच में ना आवाज कट जा रही है फिर। अच्छा अच्छा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ ही उवाच। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा सा वह
एवं इस प्रकार संविदिते सूचित किए जाने पर भर्त्रा पति द्वारा मनमत कामदेव द्वारा उन्मथित विवश की गई इंद्रियों के द्वारा जगराह पकड़ लिया। वासह वस्त्र ब्रह्म ऋषि है उस महान ब्राह्मण ऋषि का वर्षली वेश्या एव सदृश गतत्रपा लज्जा रहित। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह दिति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई थी। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया, जिस तरह एक निर्लज्ज वेश्या करती है। तात्पर्य, एक विवाहित पत्नी तथा वेश्या में अंतर यही है कि एक शास्त्रों के विधि विधानों द्वारा यौन जीवन में नियंत्रित रहती है, जबकि दूसरी अनियंत्रित और एकमात्र प्रबल काम वासना द्वारा संचालित होती है। यद्यपि महर्षि कश्यप अति प्रबुद्ध थे, किंतु वे अपनी वेश्या पत्नी के शिकार हो गए। भौतिक शक्ति इतनी प्रबल होती है। हरे कृष्णा। हरि हरे बोल। कृष्णा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कश्यप मुनि हैं, उन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया कि वो दिति को समझा पाए कि देखिए, जो आपके मन में ये भोग कामना है, ये इस समय के लिए उचित नहीं है। और वो मतलब उन्होंने शिव जी के बारे में इतना सब कुछ बताया उनको, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि दिति इतनी इतनी उत्तेजना में थी, इतना उसको मतलब इंद्रियां उसको विवश कर रही थी कि वो कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। तो ऐसा ही होता है जब हमारा मन किसी भोग के प्रति, हमारी इंद्रियां भोगों के प्रति आसक्त हो जाती हैं, तो हमारा भी जो भौतिक जगत के जो जीवात्माएं हैं, ये सबके लिए ये है। हमें यहाँ समझना चाहिए कि हमारी इंद्रियां कैसे भोगों में लिप्त हो जाती है और हमें विवश कर देती हैं अनैतिक कार्य करने पर भी। और उसके लिए मतलब हमारे अंदर एक बार भी ग्लानि नहीं आती है उस टाइम पर कि हम क्या करने जा रहे हैं, है ना। ये शास्त्रों में इसका निषेध है, या कितना मतलब कोई अपराध भी हो सकता है। तो उसके प्रति भी व्यक्ति को अपने से मतलब ये नहीं होता कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ या क्या करने जा रहा हूँ। तो उसी का परिणाम हम आज देख रहे हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, तो इस तरह के पापाचरण कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। लोगों को अपराध करते हुए एक बार भी ये नहीं लगता है कि वो क्या कर रहे हैं। उन क्यों? क्योंकि उनकी इतनी इंद्रियां उनकी वो विषय में आसक्त हो जाती है, और इतनी शक्तिशाली है ये इंद्रियां कि इसके वशीभूत होकर कोई जघन्य अपराध भी कर बैठता है, और उसको उसका मतलब उस समय पर उसका भान नहीं होता। और जब समय मतलब जब वो कर बैठता है, तो उसके बाद भले ही वो रिग्रेट करे, उसका पश्चाताप करे कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन उस टाइम पर तो उसको लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर। मन उसको ऐसा पिक्चर दिखाता है कि वो सही गलत में निर्णय नहीं कर पाता है ना। तो देखिए, अगर हम अपने मन को स्टडी करें तो कहा जाता है ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर एक घर है, ठीक है। और इसमें जो हम रह रहे हैं यानी कि आत्मा, आत्मा इस शरीर रूपी घर की मालिक है, और जो बुद्धि है उस आत्मा की पत्नी है, और जो मन है ये उस घर का नौकर है। तो जब पत्नी शास्त्रों को जानती है, पत्नी दृढ़ संकल्पी होती है, अपने पतिव्रता होती है, तो वो जो है पूरा घर बहुत अच्छे से चलता है, सब बढ़िया रहता है। लेकिन जब पत्नी की बुद्धि खराब हो जाती है ना, तो मतलब वो सॉरी मतलब वो जो बुद्धि रूपी पत्नी है, जब वो नौकर के वश में हो जाती है, तो वो नौकर के साथ भाग भी सकती है ना। तो इस तरह से पूरा घर जो है वो दूषित हो जाता है, जब इस बुद्धि
दूषित होती है। तो जब भी मतलब इसको हमें ऐसे लागू करना चाहिए अपने जीवन में कि जब भी कुछ ऐसे घृणित कार्य करने का मन बने ना, तो यही विचार लाना चाहिए कि देखिए ये जो मेरी पत्नी है, जो बुद्धि है, ये नौकर के साथ भाग रही है, कितना घृणित कार्य कर रही है, ये पतिव्रता नहीं रह गई है ना। आत्मा का ये जो बात है, आत्मा की बात नहीं मान रही है और नौकर के साथ भागी जा रही है बुद्धि, है ना, जो पत्नी है। तो ये शरीर कैसे चलेगा, ये शरीर का भरण पोषण, ये शरीर की पवित्रता कैसे बनी रहेगी, घर तो दूषित हो जाएगा जब यहाँ से पत्नी नौकर के साथ भाग गई। तो मन को खूब डांट के उसे रखना चाहिए। जैसे नौकर से काम कराने का क्या तरीका है कि उसको डिसिप्लिन में रखा जाए, उसको बताया जाए, और जब वो गलत करे तो उसे झिड़क दिया जाए कि देखो ये तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरह से हमें अपने मन को, नौकर को संभाल के मतलब उसको हमेशा डांट के रखना चाहिए। और जो बुद्धि है, बुद्धि को आत्मा के प्रति वफादार होना चाहिए। तो क्योंकि जैसे ही ये बुद्धि दूषित होगी, जैसे अर्जुन प्रथम अध्याय में गीता के कहते हैं कि जब मैं युद्ध में अगर मैं सबको मार दूंगा जो परिवारों के मुखिया हैं, तो क्या होगा कि पत्नियां असुरक्षित रह जाएंगी। और ऐसे में क्या होगा कि कोई जो बाहरी जो कोई लोग आएंगे उनके उनका शोषण भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। जब वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी समाज में, तो समाज का पतन होगा। तो इस तरह से हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब भी ऐसा विचार भी आए, ये देखिए ये दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं है कि पुरुष वर्ग से ही अपराध होता है, या मतलब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, चाहे पुरुष स्त्री को उस नजर से देखे या स्त्री पुरुष को उस नजर से देखे, ये दोनों ही कृत्य गलत है ना। ये काम वासना के वशीभूत होकर जो ये कृत्य होते हैं, वो बहुत ही घृणित है, कार्य है ना। यहाँ पर देखिए एक शब्द आता है श्लोक में, मन मथोन मथिते इंद्रिया। ये बहुत ही इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा ये प्रयोग किया गया है। मथना, मथानी आप लोग जानते हैं, जिससे दही मथा जाता है ना, लकड़ी का एक जी जी जी। होता है, तो उससे दही मथते हैं, चरनी। तो हाँ। क्या निकलता है उसमें से, मक्खन। हाँ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए दो परिप्रेक्ष्य में दो बार आ रहा है मथो, और एक बार आ रहा है मथिते, मथिते है इंद्रिय। ना। तो एक बार मन मथो आ रहा है, मन एक को बार मथना है मथिते और फिर एक इंद्रियां आ रहा इंद्रियों है। को मथना तो है। यहाँ पर उसका मतलब क्या है कि कह रहे हैं कि हमें अपने मन को मथना चाहिए। एक मथना। मथना हम उस परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं, जैसे जहाँ भगवान का जन्म प्राकट्य हुआ, वो कौन सी जगह है, मथुरा, मथुरा। हाँ हाँ। है ना। तो वो हाँ। मथुरा, जब वहाँ साधु संतों ने कंस के जो अत्याचार थे, है ना, उससे प्रभावित हो गए, अपने मन को मथा, है ना। तो क्या हुआ, भगवान का प्राकट्य हुआ स्थान, मथुरा, इसलिए उसका नाम पड़ा। ठीक है। और मतलब ये जो इतने पुण्य आत्माएं थी, साधु लोग थे, भगवान के भक्त थे, है ना। तो वो इतना अपना मन को मथे, इतना मन को मथे कि भगवान का प्राकट्य हुआ। क्यों? क्योंकि उनका मन जो था सदाचारी था, उनका मन शास्त्रों से पूर्ण था, शास्त्रों के सिद्धांतों से पूर्ण था, है ना। और जब उस मन को मंथा गया, तो क्या प्राप्त हुआ, भगवान का प्राकट्य हुआ। ठीक है, भगवान आए
धराधाम पर। लेकिन जब दिति की इंद्रियां को मथा, किसने मथा? कामदेव ने मथा। तो क्या हुआ कि वो इतनी उत्तेजित हो गई कि उसको कोई ज्ञान की बात समझ नहीं आ रही। ठीक है ना, उसकी इंद्रियां इतनी विषयों में आसक्त हो गई, इतनी ज्यादा आसक्त हो गई कि उसे जो कश्यप मुनि ने इतना भाषण दिया, इतना प्रवचन दिया, उसका कुछ भी असर उसके ऊपर नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर यही है कि हम किस प्रकार से अपने मन को मथ रहे हैं, कैसे इस मन का हम उपयोग कर रहे हैं। इस मन को नौकर बनाया हुआ है हमने बुद्धि का, या बुद्धि को इस मन की दासी बनाया हुआ है, तो डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, हम अगर अपने शास्त्रों में देखें तो ऐसे बहुत सारे आते हैं कि जहां पर पत्नी भक्त है और पति भक्ति में नहीं है, तो संतानें अच्छी उत्पन्न होती है। जैसे कयाधु माता है ना, कयाधु माता मतलब एक भक्त तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने, क्योंकि नारद मुनि के उसमें थी ना, सानिध्य में, तो उसने सुना। भले ही हिरण्यकश्यपु कितना असुर रहा हो, लेकिन प्रहलाद महाराज जैसी संतान उत्पन्न होती है ना। और लेकिन जब हम देखते हैं कि पत्नी जैसे भक्त नहीं है, पति भक्त है ना, तो जैसे कश्यप मुनि का ही देख लीजिए, दिति का देख लीजिए, तो कैसी संतानें उत्पन्न हुई? हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष। और अगर पीछे जाए तो विश्रवा मुनि जो थे, उनकी पत्नी कौन थी? वो भी राक्षस समाज से आती थी। वो कौन थी? कैकसी। तो कैकसी ने भी इसी तरह से, रावण की पत्नी थी। हाँ जी, नहीं, रावण की माता। रावण की माँ थी, हाँ। हाँ, माँ तो थी। कैकसी ने भी ऐसे ही अनुचित काल में विश्रवा मुनि से आग्रह किया कि मुझे संतान प्राप्ति करनी है। विश्रवा मुनि ने भी उनको कश्यप मुनि की तरह ही समझाया कि देखो, ये आपका आग्रह सही नहीं है। जो संतान इस समय जिसका बीज आपके गर्भ में जाएगा, ऐसी संतान जब होगी, तो वो वो इस जगत को त्रस्त ही करेगी वो अपने अत्याचारों से। तो इस समय नहीं। लेकिन कैकसी क्योंकि राक्षसी थी, इतना उसे उनकी बातों पर इतना नहीं वो हो पाया, है ना। उसने कहा कि नहीं नहीं। तो फिर हम देखते हैं कि कैसे संतानें उत्पन्न हुई। रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा। अब जब ये संतानें आई, तो उसके बाद कैकसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने विश्रवा मुनि से कहा कि अब मैं एक ऐसी संतान चाहती हूँ कि जिससे मेरी गर्भ का, मेरी जो क्या कहते हैं, मेरा जो वूम्ब है, क्या कहते हैं, कोख, है ना, तो उसका मान बढ़े। तो तब विश्वा मुनि के साथ जब उसने एक संतान जन्म दिया, तो वो कौन थे? वो भी परम वैष्णव। कौन? विभीषण, विभीषण जी। तो इस तरह से होता है कि क्या मन किस प्रकार हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। देखिए, मन को चाकू के समान माना गया है कि उसी चाकू से हम भगवान के लिए सब्जियां, फल आदि काट के उनको भोग लगा सकते हैं, और उसी चाकू से क्या कर सकते हैं? मर्डर भी हो सकता है। हाँ जी। तो डिपेंड करता है कि हम चाकू को किस परिप्रेक्ष्य में यूज कर रहे हैं, राइट। और मन को बच्चे की तरह भी माना गया है। एक जो छोटा बच्चा होता है, जो एक स्थान पर टिकता नहीं है, अगर आप उसे अपने साथ बाजार लेके जा रहे हैं, तो कभी ये कहेगा, अरे ये मेरे को ये लेना है, मेरे को ये लेना है, मेरे को वो लेना है। और वहीं पर सड़क पर लौटने लगेगा या दुकान पर लौटने लगेगा।
आपके पैरों पे गिर जाएगा कि नहीं मेरे को ये लेके दो, ये लेके दो। तो वो जो जिद्दी बच्चा है, मन उसके समान है। तो कई बार क्या होता है, माता पिता क्या करते हैं कि ठीक है ये जिद कर रहा है ना, ठीक है थोड़ी देर रो लेगा ना, अपने आप शांत होगा। तो हमें इस मन को ऐसे ही इग्नोर मारना चाहिए, जैसे हम वो जिद्दी बच्चे के लिए करते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है। और ठीक है रो लो, तुम्हें जितना रोना है, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक उसी तरह से हमें इस मन के साथ डीलिंग करनी है, क्योंकि ये मन अगर हमने एकदम से अपने सिर पे चढ़ा लिया तो फिर ये हमसे क्या क्या करवाएगा, हम उसकी मतलब उसके बारे में सोच कल्पना भी नहीं भी कर नहीं सकते। सकते, कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हाँ हाँ एक चीज और, यहाँ पर दीति को जो उनकी पत्नी है ये कश्यप मुनि की, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि वो निर्लज्ज वेश्या के समान है। क्यों? क्योंकि वो देखिए वेश्या भी मतलब जो पत्नी है वो क्या है, रेगुलेटेड वे में भोग करती है, क्योंकि पत्नी को ये पता है जो मतलब जो सुशील पत्नी है, जो शास्त्रों को पढ़ी हुई है, अपनी परंपराओं को जानती है, तो वो जानती है कि हम जैसे भोग कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन वैश्या, वैश्या को क्या है, वैश्या को ये है कि उसको अपना उसमें फायदा दिख रहा है कि ठीक है मुझे जो भी धन की प्राप्ति होगी या क्या, तो वो किसी भी वक्त कैसे भी वो ये भोग करने को तैयार रहती है। तो इस तरह से इसीलिए यहाँ पर उनको निर्लज्ज वेश्या की तरह से संबोधित किया गया है। ठीक है, ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। माता जी बहुत अच्छे से। हाँ जी माता जी जी। माता जी। अगर हम मन पे कंट्रोल कर लेते हैं तो माता जी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये किसी भी तरफ मुड़ सकता हाँ जी, है ना। और मन को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हाँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। तो हमें हरि नाम प्रभु की शरण लेनी चाहिए, नित्य लेनी चाहिए, हर क्षण लेनी चाहिए। और ये हरि नाम प्रभु जो है ये ही हमें हमारे मन को कंट्रोल करने में ये मदद करते हैं, है ना। तो हमें भगवान की छत्र छाया में रहना है, तभी मन हमारा उनके चरणों में लग पाएगा। और जिस दिन मन भगवान के चरणों में लग गया तो मन से बड़ा कोई मित्र नहीं है। तो इसीलिए भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं कि क्या करना है मन को काबू करने के लिए, है ना। बताते ना 6.35, छठे अध्याय का 35वां श्लोक, इसमें क्या कहते हैं भगवान कि अभ्यास करो अर्जुन, है ना। अभ्यास और वैराग्य से तुम इस मन को जीत सकते हो, है ना। और भगवान 18 63 में कहते हैं, हाँ 63, यस, तो कि मैंने अब तुमको सब ज्ञान दे दिया है ना, और सारा गुह्यतम ज्ञान भी बता दिया है। और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे, तुम जो चाहो वो करो, ठीक है। मैंने तुमको सब बता दिया है, तो इस पर चिंतन करो, मनन करो, अच्छे से विचार विमर्श करो, है ना। विचार विमर्श बहुत मतलब यहाँ इम्पोर्टेंट है कि जो भगवान ने बताया है, जब हम गीता पढ़ते हैं, ठीक है हमने पढ़ तो लिया लेकिन हम उस पर मनन नहीं करते हैं, इसीलिए क्या होता है हम उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि लागू नहीं कर पाते तो फिर भगवत गीता पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, भागवतम पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जब भी हम पढ़ें, लेक्चर सुने, तो हमें उस पर थोड़ी देर मनन करना चाहिए। और फिर मनन जब करेंगे तो मन जो है उससे प्रभावित होगा,
है ना, सुन के एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, है ना, तो वो नहीं करना है, हमें उसको अपने अंदर अपने समाहित जीवन में करना उतारना है ना, समाहित करना है, उसका मनन करना है। जब मनन करेंगे तभी हम उसे अपने जीवन में उतार पाएंगे, तो ये बहुत बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। हाँ कोई जी। प्रश्न तो ले सकते। हमारे जो भी हम पढ़े मतलब उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और वैसे भी कभी कभी हम जब कोई भी काम वैसा करते हैं ना, तो हमें जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें वो याद आ जाता है एकदम कि अरे उसमें किताब में ऐसे है, हाँ तो हाँ हमें ये हाँ, काम नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, है ना बिल्कुल माता ठीक जी? माता जी, हाँ जी जी जी। हाँ अगर हमने जो चीज हाँ, पढ़ी है उसका पढ़ा भी है मनन या किया सुना भी होता है। हाँ है, जी। तो हाँ जब जी। हम वो गलत कार्य करने जा रहे होते हैं तुरंत एक, हाँ जैसे हाँ जी। मोबाइल में नोटिफिकेशंस नहीं आते, तुरंत एक हाँ पॉपअप जी। होता है, यार ये एकदम आ तो जाता है गलत ध्यान में। करने जा रहे हैं। हाँ यस, हाँ बिल्कुल सही इनपुट हाँ। माता जी, थैंक यू माता जी। हाँ। यस, और माता कोई प्रश्न है क्या? हाँ माता जी, ये आज का तो नहीं है ये, व्यासदेव वाला जो है, सुखदेव और व्यासदेव जी वाले जो है हाँ वो तो दो तो घटना ठीक है, वो उस दिन मैंने पूछ लिया था आपसे, क्लियर हो गया था। एक घटना जो कल आई थी कि राधा रानी जी का तोता भी है, तो ये वाली को किस तरह से उससे रिलेट करा है? जैसे वाला था ना कि शिव जी जब अपनी पार्वती जी को सुना रहे थे तो हाँ वो तोता सुन रहे थे, तो जी जी, वो तो ये तो तोते कोई साधारण तोता नहीं थे, ये तोता श्रीमती राधा रानी का तोता है ना। मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। तो जैसे उनकी व्यासदेव जी की पत्नी के मुंह के अंदर चला गया ना, तो कैसे गया, व्यासदेव। कैसे गया? क्योंकि देखिए श्रीमती राधा रानी जब यहाँ से धराधाम से गोलोक गमन कर गई, तो वो शुक को यहीं छोड़ गई, अपने तोते को यहीं छोड़ गई, बोले कि आपका अभी यही सेवा है, आप यही सेवा करो। तो वो बोले कि हम कैसे आपके बिना हम नहीं रह सकते हैं, हमें आपके सानिध्य का में रहना है। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि जहाँ कहीं भी भागवत कथा होगी ना, तो आपको हमारा सानिध्य स्वतः ही मिल जाएगा, तो आप देखो कहाँ भागवत कथा हो रही है, वहीं जाकर सुना करो। तो उन्होंने देखा इधर और कहीं उनको मिला नहीं, वो कैलाश पर जब गए तो शिव जी सुना रहे थे वो भागवत। तो जब वो वहां सुन रहे थे तो पार्वती माता सो गई, और सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि अभी तो शिव जी सुनाना बंद कर देंगे क्योंकि माता सो गई है, तो वो हुंकारी भरते रहे, करते रहे शिव जी जब कथा सुना रहे थे। तो थोड़ी देर बाद शिव जी जब ऐसे जब कथा सुनाते थे तो वो एकदम ध्यान मग्न होके सुनाते थे। तो बीच में उन्होंने ऐसे आंख खोली तो देखे कि पार्वती माता तो सो रही है, तो ये हुंकारी कौन भर रहा है? तो उन्होंने देखा तो झाड़ियों में कोई था, तो वो त्रिशूल अधिका लेके काट पीछे भागे। तो ये शुकदेव जो थे, बाद शुक, ये फिर उड़ते उड़ते कहाँ चले गए, वेद व्यास जी के आश्रम में चले गए, और उनकी पत्नी तब क्या कर रही थी, शी वॉज यॉर्निंग, वो जमुआई ले रही थी, और उनका मुंह खुला तो ये उसी उसी में घुस गए। ऐसा है माता जी। अच्छा, इस तरह से रिलेटेड है। यस जी जी माता जी। जी। और कुछ आपने ये भी कहा था ना कि अनारदाना, कुछ ऐसा भी कहा था क्या? हाँ हाँ हाँ, कि वो क्या श्रीमती चीज? राधा रानी जो है, सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ने ये कथा, भागवत कथा कहाँ सुनी, तो वो सुनी किससे? श्रीमती राधा रानी से। तो श्रीमती राधा रानी क्या करती थी कि उनको एक एक दाना अनार का खिलाती जाती थी और एक श्लोक पढ़ाती जाती थी, ऐसे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कानवत प्रणाम माता जी। माता जी वो कोई माने ये कहते हैं कि जैसे कबूतर को सुन लिया, वो जो पार्वती जी को सुना रहे थे माने शंकर जी, कबूतर नहीं, तो तोता। अभी नहीं, एक कबूतर जो अभी भी वहाँ अच्छा, वो अमरनाथ में कबूतर, हाँ 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 हाँ। तो वो कौन यही कहानी सुना रहे थे क्या शिव जी नहीं कथा?
अब हाँ माता जी, कौन सी कथा थी वो तो नहीं मैं कह सकती, वो लेकिन अमरनाथ पे अभी देखिए अभी भी लोग देखिए कहते हैं कबूतर है देखिए, वहाँ। सुनिए सुनिए माता जी, जी शिव जी और पार्वती जी, देखिए जो हमारे सारे ग्रंथ है, चाहे वो रामायण हो चाहे वो भागवत हो, वो एक तरह की प्रश्नोत्तरी ही है। पार्वती जी प्रश्न करती जाती हैं और शिव जी उत्तर जी देते जाते हैं। कभी जी जी। रामायण सुनाते हैं, कभी भागवत सुनाते हैं, कभी कोई और लीला सुनाते हैं भगवान की। तो यही है। हाँ, हम लोग भी गए थे तो देखे कबूतर, तो लोग बोल रहे थे वही कबूतर अभी तक है। हाँ वही है, ये तो है। हाँ, तो हम लोग भी देखे कबूतर वहाँ जो तो अमरनाथ पे। उस कहानी में तो मतलब ये बताते हैं कि वो जो जब पूरी कहानी सुन लेते हैं ना तो वो अमर हो जाते हैं। हाँ जी 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 जी। जी, हाँ, तो उस अभी भी कहानी में अमरनाथ में कबूतर है। हाँ। और ये इस कहानी में सुखदेव महाराज व्यास देव की पत्नी के मुख में घुस जाते हैं और फिर वो आते नहीं है, मतलब कभी माया ना घेर ले तो उन्हें 16 साल तक वो अंदर रहते हैं पेट के अंदर। जी फिर व्यास देव जी प्रार्थना करते हैं उनसे। हाँ। ठीक है हरे माता जी, कृष्ण माता जी, मंजू दंडवत माता जी। प्रणाम। जी जी, हरे कृष्ण दंडवत मतलब प्रणाम। 3 बार सुनाई गई ना, उधर तो आधी सुनी उन्होंने शिव जी वाले में, और राधा जी वाले में तो पूरी सुनी उन्होंने, उनको पूरा सुनाया था। हाँ और तीसरी बार फिर व्यास देव जी ने भी उनको सुनाया, जी जी, बताया। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और एक एक प्रश्न और था कि जैसे यहाँ पर भूलोक जो है आध्यात्मिक लोक का सब प्रतिबिंब कहते हैं, तो हर कोई चीज प्रतिबिंब है, लेकिन धाम लोक नहीं है ना, धाम को प्रतिबिंब नहीं कहेंगे ना। हाँ, धाम तो वहां जहाँ भगवान है वो धाम ही है माता जी। उसको हमें कोई साधारण शहर गांव या कस्बा नहीं समझना चाहिए, वो भगवान का घर है। तो धाम मतलब जो भी है, जितने भी हमें धाम है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा ये वृंदावन, अच्छा ये यूपी वेस्ट में है, अच्छा अयोध्या ये यूपी ईस्ट में है, अच्छा भारत में है, ये नहीं। ये अपने आप में बहुत, मतलब हमें इसे ज्योग्राफी में नहीं बांटना चाहिए। जी जी, मतलब उसको माइनस करके बाकी दिव्य, जो है प्रतिबिंब हाँ है। ये दिव्य है, जी भगवान का घर है। जी 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 इसको बस ये है कि इसको भौम वृंदावन कहते हैं, है ना, और उसे क्या कहते हैं, गोलोक वृंदावन। जी। मैंने भी ना, जो हम वहाँ गए थे ना अयोध्या, जी पहले तो हम सोच रहे थे कि पहले सोचा हुआ था ना कि भाई जरूर देखनी है अयोध्या, वहाँ हाँ है जी भगवान की जन्मभूमि है। और फिर जब हम गए तो हमने वहाँ, मैंने देखा ना तो वहाँ मतलब ऐसा लगा कि भगवान, मतलब भगवान के धाम में भी ऐसे मकान ये जो अम, एक मतलब गरीब उसमें होते हैं, तो हाँ नहीं, हम हाँ सोच रहे भगवान का धाम तो बहुत मतलब बढ़ा चढ़ा होगा, हाँ तो हाँ। जाकर अब आएंगे देखेंगे ना माता तो जी, मतलब हाँ माता जी अब आओगे हाँ ना जी तो अब आपको बढ़ा चढ़ा दिखेगा माता जी। हाँ जब आप पहले आए हाँ थे तो उस समय नहीं था, लेकिन अब आप हाँ आओगे तो अब आप बोलोगे कि अरे मैं पहले यहाँ आई थी क्या। हाँ भाई, तो अब मैं जब बाद में सुनती थी ना कि भाई उनके ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे हाँ हाँ वैसे, हाँ तो हाँ। मैं कह रही हाँ, तो इससे मतलब हमने तो अपराध कर दिया वहां जी जाकर जी ही जी। असल में क्योंकि यहाँ ऐसे कभी, माता जी बोला नहीं था यहाँ किसी कभी से, लेकिन मेंटेनेंस सोचा हुआ था। ही नहीं, हाँ कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ जी। सीवर तक नहीं पड़ा था माता जी अभी तक। हाँ ठीक है, तो अब हाँ आप जी आएंगे हाँ तो अब आपको धाम धाम लगेगा माता जी। जी। चलो, हाँ, कब आ रहे हैं माता जी? देखो माता जी, आइए, प्रभु भगवान भी लेके आ कब जाइए। बुलाते हैं अपने धाम में। आप 42 साल पहले सोचा था, तब तो जब गए। हम्म, 40 42 साल, 77 में सोचा था और कब गए। अभी हाँ दो ये तीन बात साल तो है पहले गए माता थे, जी। है ना। अब बिल्कुल। देखो। नहीं नहीं, आ जाइए माता जी। बस हाँ माता जी, ये हर अब हर तो चीज अपने डायरेक्ट ऊपर नहीं होती फ्लाइट ना। भी है, आपके यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट भी है, आ जाइए। हाँ, माता जी, हर चीज अपने ही कहने से नहीं होती ना। ठीक है। आप भी गृहस्थी हो, हम भी गृहस्थ हैं, सब कुछ पता है सबको। सच में, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो देखो, हम बस बढ़िया। भगवान के ऊपर हैं कि देखो कब बुलाएं।
नहीं नहीं, बुलाएंगे माता जी, जल्दी बुलाएंगे। आप आइए, आप चलो। अपने मन में राम जी से प्रार्थना हाँ, कीजिए, जरूर मन में सोचा हुआ तो है। जी। अब देखो। ठीक है, और कोई प्रश्न है हरे क्या? नहीं तो फिर हम यहीं पर विराम करते हैं। मतलब मैं ना एक बार ये पूछ रही थी हाँ कि जब हम सुबह मंगल आरती करते हैं जी। तो हम जब वो शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं, हाँ है जी। ना, हाँ तो मतलब याद है तो मैं तो वैसे बिना देखे बोल लेती हूँ, जी। है। और ये नाम अपराध, तो कभी कभी ना फिर सुबह ऐसा लगा ना कि भाई जब निकल रहा है तो फिर मैं फिर शाम को पढ़ लेती हूँ, तो कोई अपराध तो नहीं है? नहीं माता जी, या पढ़ना सुबह ज्यादा ही पढ़ना जरूरी है। चाहिए? पढ़ना ज्यादा जरूरी है। अगर सुबह नहीं मतलब मेरी, सुबह नहीं हाँ, पढ़ती हूँ तो फिर मैं शाम को पढ़ हाँ तो लेती हूँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं है माता है ना। जी। मैंने कभी अपराध हो शाम को नहीं पढ़ती नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वही है कि हमें विधियों में नहीं फंसना है, हमें भगवान के हाँ जी। प्रति बस अपना वो रखना है, श्रद्धा रखनी है। अच्छा, हम ये ना सोचें कि भाई ये सुबह ही पढ़नी है तो सुबह ही पढ़नी हाँ हाँ हाँ। है ना। मतलब देखिए, जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है, हमें वो हाँ फॉलो जी। करना चाहिए। लेकिन हाँ जी। ये हाँ भी जी। नहीं है कि हाँ एकदम हमें टाइम नहीं मिल रहा, कुछ और है, तो फिर हम अपराध बोध ले लें कि अरे मैंने नहीं पढ़ा हाँ ना। तो ठीक है, हाँ दिन में आप हाँ। कभी भी पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए। ठीक ठीक है, मतलब हमें इसलिए ना कभी कभी ना शाम को ही पढ़ती हूँ, फिर जब सुबह नहीं टाइम होता। हाँ हाँ, नहीं ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद। दंड प्रणाम जी। क्या ही दिन से सोच रही थी मैं पूछने के लिए। नहीं नहीं, ठीक हरे कृष्ण। है जी। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। आप लोग दोबारा से भी पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो फिर हम आगे भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू माता जी, दंड हरे ग्रंथ, प्रणाम। जी, हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भागवतम की की जय। जय। सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद प्रभुपाद जी की की जय। जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे माता कृष्णा जी, माता दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। हाँ, आप सभी को ये सब प्रचार इस महीने में जरूर से करना चाहिए। वैसे तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन इसमें जरूर करना चाहिए। किसी को मोटिवेट करना चाहिए भागवतम पढ़ने के लिए, या नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट कोई लेक्चर ही ज्वाइन कर ले भागवतम का। तो इसे हमको थोड़ा प्रचार प्रसार में आगे बढ़ना है, करना है प्रचार भगवान के का, ये ग्रंथों का। आप मोटिवेट कर सकते हैं अपनी वाणी माता से, जी, हाँ और यहाँ अपनी पर पद वाणी का यात्रा, शुद्धिकरण कर सकते हैं जी। यस माता जी, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पद यात्रा बहुत निकाल रहे हैं। अच्छा। कल हमारी भी, हाँ हमारी भी है, वैष्णव खाली वैष्णवी वैष्णव निकाल रहे हैं, वैष्णवी कल हमारी पद यात्रा है, बहुत अच्छा। ज्यादा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पद अरे यात्रा का तरह मैंने देखा ना, यहाँ पद यात्रा का ज्यादा ही है। हाँ, वैसे तो हर जगह ही होता है माता जी। तो आप उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं माता जी। हाँ वो यही करते हैं, हाँ वो हाँ, ले जा करके माइक वाइक ले जा करके, और घरों घरों में जाके यही करते हैं। बहुत तो सुंदर। हाँ, मेरे घर भी बोल रहे थे, मैंने कहा कि अभी मुझे पहले दिन बता देना, क्योंकि अभी मेरे को मैंने कभी किया नहीं है, मैं अकेले कर पाऊंगी। क्योंकि थोड़ा सा उनको आतिर खातिर तो करनी है ना। तो हम्म। वो मैंने बोला कि मुझे एक दिन पहले बता देना। अच्छी बात है माता जी, ये करिए, कल बहुत अच्छी वैष्णवी, सेवा। मतलब वो बोल रहा है कि वैष्णवी की पहली बार है, नहीं तो दोनों मिलके करते थे ना, वैष्णव वैष्णवी दोनों मिलके जी जी करते जी। थे। नहीं नहीं, अच्छी है, पहली बात है, बार है। आप सेवा करिए, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी धन्यवाद। को हरे कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।